श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे मंगलमय मंगल करण विनव बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत गुरु मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ब्रह्मलीन संत सद्गुरु के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्यपादाचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी केशवानंद जी महाराज के चरणों में कोटि स नमन। स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के चरणों में कोटि स नमन। मंचासीन पूज्य गुरुजन, सत्संग में उपस्थित सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, सबों के अंदर परमात्मा को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी आप लोग श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए, उसके उपरांत साधु महात्माओं के प्रवचन आप सुन रहे थे। सभी अपने अपने ढंग से सुना रहे थे, आप सब सुन रहे थे। आप सबके मन में, बहुतों के मन में यह चलता होगा, बाबा लोग मंच पर बैठे हुए हैं और बार बार यही कहते हैं कि गुरु महाराज का जयकारा लगाओ, श्री सद्गुरु महाराज की जय। इतने जो देवी देवता हैं, किसी का नाम नहीं लेना, बहुतों के मन में चलता होगा। भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान राम है, किसी का भी नहीं जयकारा लगा रहा। पर कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है और सभी का नाम भी हम सबको मालूम नहीं है और सभी को हम चाहते हैं खुश करने के लिए, और सभी को नाम भी मालूम नहीं, कैसे सबको खुश करेंगे। तो कहते हैं सभी को खुश करना चाहते हैं। वृक्ष है, वृक्ष में अनेकों पत्ते हैं, अगर पत्ते पत्ते में पानी डालेंगे तो वह वृक्ष सूख जाएगा। अगर जड़ में पानी दे देते हैं तो सभी हरे भरे हो जाते हैं पत्ते। उसी तरह कहते हैं गुरु का जयकारा लगाने से सभी का जयकारा हो जाते हैं, सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं। इसलिए संत महात्मा का जयकारा लगाया जाता है और कहा गया है जो गुरु हैं वही ईश हैं, ईश्वर है। कहते हैं दोनों में कोई भेद नहीं, पर कहते हैं जो वो ईश्वर नहीं करते हैं वह गुरु करके दिखा देते हैं। कबीर साहब कहे गुरु गोविंद दो खरे, काको लागो पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद को बतलाने वाले कोई नहीं होते, उस परमात्मा को बतलाने वाला कोई नहीं होते। इसलिए कहते हैं कि दोनों
खड़े हैं तो किसको प्रणाम करना चाहिए? तो कहते हैं सर्वप्रथम गुरु, क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो परमात्मा भी नहीं आते। इसलिए कहते हैं गुरु पूजन सब देवन पूजा, गुरु सेवा सब सेवा। कहते हैं गुरु का पूजा करने सभी का पूजा हो जाता है। और कहते हैं गुरु भी संसार में बहुत प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार का आप सुन भी चुके हैं। पर कहते हैं जीवन में अगर सच्चा गुरु नहीं मिला तो वह आपको कहां ले जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। कहते हैं संग का बहुत प्रभाव पड़ते हैं। अगर आप को जीवन में कोई चोर गुरु मिल गया तो आपको भी चोर बना देगा, और वह चोर जहां जाएगा या शरीर छोड़ने के बाद आपको भी वहीं जाना पड़ेगा। अगर शराबी का संग करेंगे तो आपको शराबी बना देगा, आप जुआरी का संग करेंगे तो आपको भी जुआरी बना देगा। संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए जीवन में सच्चा गुरु होना चाहिए। कोई भेष बनाने से संत नहीं होते, कोई गुरु नहीं हो जाते। कहते हैं भेष कैसा भी हो, जिसकी ऊंची ख्याल है, बाहर से दिन देखिए अंदर से माला माल है। कोई कहता है भिक्षु है, कोई कहता है कंगाल है, पर वह गुदरी पहने हुए गुदरी का लाल है। चाहे आप बाबू भेष में रहिए, चाहे बाबा भेष में रहिए, महत्व है भजन करने का। जो भजन करेंगे वही कहते हैं इस संसार समुद्र से पार हो सकते, जिसके अंदर सच्चा गुरु मिल गए। आप सब जानते होंगे रावण भी भेष बनाकर, गुरु का भेष बनाकर कहाँ गए थे? माता सीता को हरण किए। काल नेमी भी गुरु का धारण किए, गुरु बन के कहाँ गए थे? हनुमान को ठगने के लिए। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए तो वह क्या कहते हैं काल नेमी? मैं सब जानता हूँ, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा है और आप संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे हैं। आप बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा आकर विश्राम कर लो। मैं सब जानता हूँ। भगवान राम भी, भगवान हनुमान कहने लगा, ये लगते हैं पहुंचे हुए महापुरुष, सब जानते हैं। तो भगवान हनुमान भी वहां पर कहते हैं कि महाराज आप तो बहुत पहुंचे हुए। कहते हैं काल ने भी मैं सब जानता हूं, जाओ थोड़ा स्नान करके आओ, फिर दीक्षा ले लो। मैं दीक्षा मंत्र बताऊंगा ऐसा कि तुम शीघ्र ही संजीवनी बूटी लेकर पहुंच जाओगे। तो हनुमान जी स्नान करने गए तो वहां पर मगरमच्छ पकड़ लिए। तो हनुमान जी ऐसा मारा, मगरमच्छ का अंत हो गया और वही एक सुंदर रूप में दर्शन दिए और कहते हैं हनुमान जी सावधान, वह जो बैठा हुआ है गुरु का भेष में वह गुरु नहीं है, वह काल नेमी है। आपका समय बर्बाद करने के लिए वह वहां पर बैठा हुआ है, इसलिए सावधान रहिए। क्योंकि रात भर का ही समय था। तो हनुमान जी तो जान गए। अब हनुमान जी आए तो कहते हैं महाराज
गुरु दीक्षा तो बाद में लेंगे, पहले गुरु दक्षिणा ही ले लीजिए। क्या हुआ, उनको हनुमान जी ने ऐसा मारा कि उसका अंत ही कर दिया। ऐसे गुरु के चक्कर में अगर पड़ जाएंगे तो कहते हैं क्या होगा, जहां गुरु जाएगा वहां आपको भी जाना पड़ेगा। गुरु अगर नरक में जाएगा तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए जीवन में सच्चे गुरु चाहिए। गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए, अज्ञान मर्यादा जाने बिनु, गुरु और शीश न कोई। जी कहते हैं गुरु नाम है ज्ञान का, जिसके अंदर ज्ञान है वही तो गुरु है। बहुत व्यक्ति पागल रहते और कहते हैं, बोलते बोलते ज्ञान के बातें वह सुना के चले जाते हैं, पर कहते हैं जो आपको अच्छा लगे उसको ग्रहण कीजिए, जो अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ दीजिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं, यहाँ पर सत्संग में आए। ये संत मत का सत्संग है, और संत मत का सत्संग अर्थात समुद्र मत, किसी का यहाँ पर खंडन नहीं किया जाता है। सभी संतों का जो विचार है वही यहाँ पर सुनाया जाता है। और कहते हैं यहाँ पर सभी को आना चाहिए, किसी को रोक टोक नहीं। और आकर करना क्या होगा, ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा, सुनकर समझना पड़ेगा, और समझकर किसी सच्चे गुरु के शरण में जाकर जुक्ति जानकर भजन करना पड़ेगा। उस साई स्वामी जी महाराज की वाणी में, गुरु युक्ति से ताक गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल के द्वारा रे। कहते हैं गुरु से युक्ति जानकर अपने अंदर में चलना पड़ेगा, बाहर में नहीं। बाहर में अगर आप जाएंगे तो कभी कल्याण होने वाला नहीं। कहते हैं तीरथ गए तो एक फल, तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। हम सब तीर्थ में जाते हैं इसलिए शुभ कार्य करने के लिए जाते तो है, शुभ कार्य करने के लिए, पर अशुभ कार्य करके आ जाते हैं। जाते हैं पुण्य करने के लिए और पाप करके आ जाते हैं। एक बार बहुत लोग नैना देवी जाते हैं, हम भी उनके साथ गए। वहां पर से प्रणाम माथा टेक के जब नीचे उतरे तो गए तो शुभ काम करने के लिए, नीचे उतरे और नीचे में एक शराब का ठेका है। वहां पर बहुत सस्ता दारू मिलता है और लोग सब पी पी के बहुत उल्टी पुल्टी किए रास्ते में। गए थे पुण्य करने के लिए और पाप करके आ गए। कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तीर्थ में गए हैं तो कम से कम तीर्थ में जाकर पवित्र होकर रहिए, पवित्र होकर वापस आइए, तभी तो पुण्य मिलेगा। गए तो पुण्य करने पर पाप करके आ गए, क्योंकि वो अज्ञान है, उनको ज्ञान नहीं है कि कहाँ क्या करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं गुरु भक्ति के महिमा अपार, निगुरा क्या जाने, गुरु की भक्ति अति ही जीनी, जैसे मकरी के तार, निगुरा क्या जाने। अर्थात निगुरा जो गुरु धारण नहीं किया है वह निगुरा, उनको निगुरा कहते हैं, क्योंकि गुरु धारण नहीं किए हैं। और जो गुरु धारण करके थोड़ा थोड़ा भी भजन ध्यान करते हैं तो कहते हैं अगर भजन करते करते शरीर छूट भी गया
तो चिंता करने का कोई बात नहीं है। पुनः आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। किसी श्रीमान के घर में जाके जन्म लेंगे, किसी योगी कुल में जाके जन्म लेंगे, जहां से आप छोड़े हैं पुनः वहीं से भजन प्रारंभ करें। इसलिए कहते हैं हम सबको यह मानव का शरीर किस लिए मिला है? उस परमात्मा ने इस संसार में भेजे हैं किस लिए? भजन, ये धन रुपया जमा करने के लिए नहीं भेजा है, भजन करने के लिए भेजा है। अगर भजन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। 84 में बहुत दुख है और दुख किसी को पसंद नहीं है। सभी कोई सुख चाहते, वह सुख कहाँ मिलेगा? कहते हैं वह सुख आपके अंदर ही है। सभी 33 करोड़ देवी देवता आपके अंदर हैं। यह शरीर, कहते हैं यह शरीर क्या है? 3.5 हाथ का यह शरीर है। इस शरीर के अंदर सभी देवी देवता विराजमान है। पर उसको देखने के लिए अपने को पवित्र बनाना पड़ेगा। जिस तरह हम सब मंदिर बनाते हैं, घर में मंदिर है, उस मंदिर में जाते हैं तो कितना पवित्र होकर जाते हैं, स्नान करते हैं, फिर उसमें पूजा पाठ उपासना करते हैं। और इस शरीर रूपी मंदिर में क्या क्या डाल रहे हैं इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कहते हैं इस शरीर रूपी मंदिर को अगर उस परमात्मा को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो कहते हैं इस शरीर रूपी मंदिर को पवित्र बनाइए। अगर पवित्र बना के रखेंगे तो वह कहते हैं सभी देवी देवता आपके अंदर ही। जिन्होंने भी उस परमात्मा को प्राप्त किए हैं अपने अंदर में किया है, बाहर में और इस आंख से जो कुछ हम सब देखते हैं सब माया है। इस आंख से जो कुछ संसार में देखते हैं सब माया। और उस परमात्मा को अपने अंदर में दर्शन जिन्होंने किया तो कहते हैं हम प्रभु प्रभु हम एक होई, द्वंद्व और द्वैत रहे ना कोई। कहते हैं हम परमात्मा में मिलकर एक हो जाएंगे, हम परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं युक्ति जानकर समय निकाल भजन कीजिए, ध्यान कीजिए। यही आप सबके सेवा मैंने समय अनुसार रखा। अब विशेषकर बाबा सबसे सुनेंगे।